दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बकवा। केंद्र के अंतरिम बजट में हिमाचल को कुछ नहीं, इनकम टैक्स में बदलाव न करने और रेलवे के फैसले पर बोले सीएम। 8 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे एसएमसी शिक्षक, 2555 शिक्षक करेंगे कक्षाओं का बहिष्कार। प्रदेश में 241 सड़कें यातायात के लिए बंद, 677 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप। सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में सड़कें प्रभावित। राशन कार्ड धारक अब 29 फरवरी तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बढ़ाई तिथि। पहली तारीख को वेतन और पेंशन देने पर एचआरटीसी कर्मियों ने जताया आभार। कहा जल्द शुरू की जाए ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया। 3 महीने में 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम का निपटारा। कांगड़ा में निपटे सबसे ज्यादा मामले। बीआरओ ने बर्फ हटाने के लिए कसली कमर, 34 मशीनों समेत 240 कामगारों की फौज तैयार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से कोई भी लाभ हिमाचल को नहीं हुआ है। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किसी नई पहल का जिक्र नहीं हुआ है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने अन्याय किया है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से कोई भी लाभ हिमाचल को नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नौकरी पेशा लोग आयकर में छूट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव न करने का फैसला किया है। इस फैसले का असर देश भर के नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में रेलवे की बात जरूर की है। इसमें 40,000 डिब्बों को वंदे भारत की तर्ज पर बदला जाएगा। 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए तैयार करने की बात कही है, लेकिन इसका भी कोई बड़ा फायदा प्रदेश के लोगों को नहीं होगा। मध्यम वर्ग के लिए कर में भी कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों में वृद्धि की गई है और आमजन के लिए डीजल तथा पेट्रोल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाय इस बजट में केवल पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किसी नई पहल का जिक्र नहीं किया गया है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भयंकर आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन अंतरिम बजट में यह राहत शामिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने अन्याय किया है। देखिए, बजट में जो रेल गलियारा की बात की गई है और जो इनकम टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है, तो एक तो रेल गलियारा से हिमाचल को, प्रदेश को कोई लाभ नहीं होने वाला और व्यक्तिगत इनकम टैक्स से आम आदमियों को कोई लाभ नहीं होने वाला। इंटरिम बजट है, हो सकता है कि आने वाले समय में जो फुल बजट आएगा उस समय कई और योजनाएं आएगी। हमारा मानना है कि हिमाचल के लिए हमें उम्मीद थी कि आपदा के बाद हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा, वो हमें ना उम्मीद साबित हुई है। निराशा हुई सर आपको इस बजट? बिल्कुल, हिमाचल के संदर्भ में तो हमें निराशा हुई है। एसएमसी शिक्षक भारी बारिश के बीच आज भी अनशन पर बैठे। नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब इन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो कक्षाओं का बहिष्कार कर शिमला में आक्रोश रैली करेंगे। देखें क्यों कर रहे हैं शिक्षक अनशन। एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। वीरवार को भी शिमला के सीटीओ चौक पर एसएमसी शिक्षक भारी बारिश के बीच अनशन पर बैठे। नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। एसएमसी अध्यापक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस मांग को लगातार
अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं और इसी बीच एसएमसी शिक्षक अपने विषय के अलावा दूसरे विषय भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निर्मल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां पर केवल एसएमसी शिक्षक ही कार्यरत हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को इन शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमित करने के आदेश तुरंत जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसएमसी अध्यापक संघ चेतावनी देता है कि यदि प्रदेश सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके साथ एसएमसी शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार कर शिमला में आक्रोश रैली करेंगे। इसके साथ ही 7 जनवरी तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा और उसके बाद 8 जनवरी को सामूहिक तौर पर कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश में हो रही बारिश बर्फबारी से जहां सभी ने राहत की सांस ली है तो वहीं कुछ भागों में इससे मुश्किलें भी पैदा हो गई हैं। आइए जरा नजर डालते हैं बर्फबारी से प्रदेश में क्या नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच तीसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सीजन व नए साल की पहली बर्फबारी हुई है। रिजवा माल रोड पर मौजूद सैलानी बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे। चंबा के खजियार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जिले के चुराह, भरमौर, पांगी, डलहौजी में बर्फबारी लगातार जारी है। जनजातीय क्षेत्र पांगी का संपर्क अन्य भागों से कट गया है। अधिकांश पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप है। बारिश बर्फबारी से राज्य में गुरुवार सुबह 10 बजे तक 6 नेशनल हाईवे और 241 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। प्रदेश में 677 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। सबसे ज्यादा 139 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं। किन्नौर में 20, कुल्लू में 11, मंडी में 14 और शिमला में 13 सड़कें बंद हैं। लाहौल घाटी बर्फ से लकदक हो गई है। यहाँ लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में 2 फीट से अधिक बर्फबारी होने से लाहौल घाटी का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। प्रदेश के बर्फीले इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी और निजी बसें फंसी हुई है। कुल्लू और लाहौल जिले में बर्फबारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अब ई-केवाईसी करवाने की तिथि 29 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2024 तक थी, लेकिन अब निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करवाई जाती है तो राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश के राशन कार्ड धारक अब 29 फरवरी तक ई-केवाईसी करवा सकेंगे। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। साथ ही ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। विभाग द्वारा आधार संख्या या पंजीकृत व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया था। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी भी कई उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। ई-केवाईसी न होने के कारण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए आधार संख्या पंजीकृत व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता अपना आधार राशन कार्ड के साथ पंजीकृत व ई-केवाईसी 29 फरवरी 2024 तक नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। एचआरटीसी कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आज पेंशन और वेतन प्रदान कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार व निगम प्रबंधन 45 महीनों के नाइट ओवरटाइम, छठे वेतन आयोग के एरियर, डीए, मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट सहित अन्य लंबित भत्तों को भी सुलझाएगी। देखिए क्या मांग कर रहे हैं एचआरटीसी कर्मचारी। एचआरटीसी कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वीरवार को पेंशन और वेतन प्रदान कर दिया गया है। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में वेतन और पेंशन आ गई है। यह लगातार चौथा महीना है जब एचआरटीसी कर्मचारियों व पेंशनरों को महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन प्रदान की गई है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों में
उम्मीद जगी है कि जिस तरह राज्य सरकार व निगम प्रबंधन ने वेतन का मसला सुलझाया है, उसी प्रकार अन्य मसलों को भी सुलझाया जाएगा। HRTC संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने वेतन के मसले को सुलझाने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का कहना है कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार व निगम प्रबंधन 45 महीनों के नाइट ओवरटाइम, छठे वेतन आयोग के एरियर, डीए, मेडिकल बिलों की रिबर्समेंट सहित अन्य लंबित भत्तों को भी सुलझाएगी। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मांग उठाई है कि हाल ही में डिप्टी सीएम की ओर से HRTC में ड्राइवर कंडक्टरों को भर्ती करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए ताकि वर्तमान में कार्यरत ड्राइवर व कंडक्टरों को राहत मिल सके। राजस्व लोक अदालतों से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया है। इंतकाल मामलों का निपटारा करने में प्रदेश का जिला कांगड़ा अग्रणी रहा है। देखें 3 महीनों के दौरान कहां पर कितने मामले निपटाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्य में गत लगभग 3 माह में विशेष अभियान के दौरान इन अदालतों के माध्यम से इंतकाल के रिकॉर्ड 89,091 मामले और तकसीम के 6,029 मामले का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी माह में ही विभिन्न राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के 23,159 मामले और तकसीम के 1,958 मामलों का निपटारा किया गया। जनवरी माह के दौरान इंतकाल मामलों का निपटारा करने में प्रदेश का जिला कांगड़ा अग्रणी रहा। यहाँ 6,121 इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया। जिला मंडी में इंतकाल के 3,212 मामले और जिला ऊना में 2,289 इंतकाल मामलों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त जिला ऊना में तकसीम के रिकॉर्ड 543 मामले निपटाए गए। जिला कांगड़ा में तकसीम के 464 और जिला मंडी में 303 मामले निपटाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व के लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित कर आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया है और लोगों को बड़े स्तर पर राहत के दृष्टिगत अब हर माह के अंतिम 2 दिवस में इन लोक अदालतों का आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, हमने तो कहा है कि राजस्व अदालतों का मुख्य मकसद आम लोगों के जो राजस्व संबंधी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका निपटारा करना है और हर महीने लग रही है। पहले लोग पटवारी के पीछे जाते थे, अब पटवारी लोगों के पीछे जा रहे हैं, ये फर्क। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर JR कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है।
सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाओ अभियान में जुट गया है। बीआरओ की 70 और 94 आरसीसी ने बर्फबारी से निपटने के लिए 34 मशीनों समेत 240 कामगारों की फौज तैयार की है। आइए एक नजर डालते हैं बीआरओ के काम पर। सीमा क्षेत्र सरचू और संसारी नाला तक सड़क की देखरेख करने वाले बीआरओ ने बर्फ हटाने के लिए कमर कस ली है। बीआरओ की 70 और 94 आरसीसी ने बर्फ से निपटने के लिए 34 मशीनों समेत 240 कामगारों की फौज तैयार की है। सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी के पास मनाली से रोहतांग टॉप और लाहुल के तांदी से लेकर हिमाचल सीमा सरचू तक का हिस्सा है। 70 आरसीसी तांदी से दारचा तक सड़क से बर्फ हटाने के अभियान में जुट गया है। फरवरी अंत या मार्च के पहले हफ्ते परिस्थितियां अनुकूल होने पर जवान मनाली से रोहतांग दर्रा और दारचा से सरचू की ओर बर्फ हटाओ अभियान में जुटेगा। इन दिनों संगठन का सड़क बहाली का लक्ष्य अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर संसारी नाला तक है। मार्च के पहले सप्ताह में परिस्थितियां अनुकूल रहने पर टीम लाहुल छोर से रोहतांग दर्रा और ग्राम्फू काजा सड़क पर शिगरी ग्लेशियर की ओर कूच करेगी। उपायुक्त लाहुल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से संसारी नाला तक सड़क पूरी सर्दी बहाल रखी जाएगी। मौसम खुलते ही सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाओ अभियान में जोरों से जुट जाएगा। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बर्फबारी देख खुद को नहीं रोक पाए नाना पाटेकर, हाथों में बर्फ उठाकर भगवान का किया धन्यवाद। शिमला में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हिमाचल को केंद्र सरकार ने एक बार फिर किया निराश, बजट को लेकर नाखुश दिखे सीएम सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, पुलिस ने अटल सुरंग से रेस्क्यू किए 300 पर्यटक। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।